हाय। स्वागत है फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एस्ट्रा 2.0 में। और आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका होगा और आप लोग भी रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे। और जहाँ तक बात करूँ कोर सब्जेक्ट की, तो कोर सब्जेक्ट के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे, राइट। तो थर्ड जो हमारा कोर सब्जेक्ट होने वाला था, अभी तक हमने दो कोर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से पहला था हमारा MP2 एंड सेकेंड वन था हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो लास्ट आपका कोर सब्जेक्ट है जो कि है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। तो डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इसके पहले जो आपका सिलेबस था, आपके पहले जो सीनियर्स थे उनके लिए ये वाला जो कंप्लीट कोर सब्जेक्ट है, जो आपका DSC जो 6 है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता था। मतलब वो कंप्लीट एक कोर सब्जेक्ट होता था। बट आपके लिए ये डिवाइड कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पार्ट थोड़ा सा अलग है और इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट अलग है, बट पहले कंबाइन था। चलो वो बात छोड़ते हैं, वो पुरानी बात है और चीज़ें चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो इसमें अगर मैं टोटल क्रेडिट की बात करूँ तो फिर से अगेन 4 क्रेडिट है, जिसमें थ्योरी के लिए आपके 2 क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे और 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इसके कोर सब्जेक्ट के जो आपके कंप्लीट सिलेबस की बात करूँ, तो इसमें जो कंप्लीट सिलेबस है वो टोटल 3 यूनिट में कवर हो जाएगा। छोटा सिलेबस है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके आगे भी आने वाले सेमेस्टर में काम आएंगे और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी मैं मार्क करूँ टॉपिक्स, वो थोड़ा सा गौर करके पढ़ना आप लोग क्लास में। ओके, सो बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 की, ठीक है। तो पहली यूनिट में आपके 2 सब यूनिट हैं, जिसमें पहली है आपकी सर्किट एनालिसिस, जिसमें आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, किरचॉफ्स लॉ एटसेट्रा, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो बेसिक आपको आना चाहिए। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। इसके बाद इस पर एक चीज़ आप लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको पढ़ना नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस और स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन, राइट। ये यूनिट में थोड़ा सा ये चीज़ आपको गौर से पढ़ना है, बाकी बेसिक है वो आप लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद सब यूनिट जो सेकंड है वो है आपकी DC ट्रांजिएंट एनालिसिस, जिसमें आपको RC सर्किट और RL सर्किट का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो कंडीशन है वो आपको देखनी है। इसमें डेरिवेशन भी है थोड़ा सा, वो भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ टाइम कॉन्स्टेंट से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल भी हैं, तो इसमें थ्योरी वाला पोर्शन अच्छे से कवर करना और न्यूमेरिकल इसके 100% करना, क्योंकि पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यूनिट 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यूनिट 1 आप लोग पेशेंसली पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 में जो आपकी अगर मैं बात करूँ टॉपिक की, तो पहला जो आपका टॉपिक है वो ऑब्वियसली AC सर्किट एनालिसिस है। तो उससे रिलेटेड आपकी जो साइनसोइडल वोल्टेज हुआ, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो इसमें साइनसोइडल वोल्टेज में आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे उसकी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, पीक करंट क्या होता है, RMS वैल्यू वोल्टेज की और करंट की क्या होती है। और साथ ही साथ आप लोग पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड पीक फैक्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ये है आपके कि आपकी जो साइनसोइडल वेव, रेक्टेंगुलर वेव और ट्रायंगुलर वेव की जो हाफ रेक्टिफाइड और फुल रेक्टिफाइड सर्किट की बात करूँ तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता भी है और प्रैक्टिकल में भी है। ओके, इसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप एंड रजिस्टर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। फेजर आपके लिए नया हो सकता है, बट ये चीज़ आप लोग सुने हो, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ओके, इसके बाद कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस पढ़ेंगे आप लोग, राइट। पावर भी आप लोग पढ़ेंगे इसी सर्किट में। ओके, साइनसॉइडल सर्किट में पढ़ेंगे और साथ ही साथ RL, RC और RLC सर्किट का जो साइनसॉइडल सर्किट है उसका एनालिसिस आपको करना है। और रेजोनेंस इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिर से दोनों में। RLC सर्किट जो है वो सीरीज और पैरेलल दोनों में इम्पोर्टेंट है। आपने वेव ऑप्टिक्स में या सॉरी वेव एंड ऑसिलेशन में LC सर्किट एंड RLC सर्किट पढ़ा होगा, और फिर से आप लोग पढ़ेंगे तो जिसमें आपको बैंडविथ
क्वालिटी फैक्टर और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इससे रिलेटेड जो कर्व हैं वो भी आने चाहिए। एंड लास्ट जो टॉपिक आपका वो है सेलेक्टिविटी, राइट, और एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंट सर्किट। तो इसमें कुछ ऐसा टॉपिक छोड़ने वाला है नहीं, और सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो वो भी इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट यूनिट है बट बहुत खतरनाक यूनिट है। खतरनाक का मतलब यह है कि पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो नेटवर्क थ्योरम है, तो नेटवर्क थ्योरम में आपको सारी थ्योरम्स आनी चाहिए, जैसे एक आपके सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, और साथ ही साथ आपको इसमें एप्लीकेशन भी पढ़ना है आपको डीसी और एसी सर्किट में, राइट। ओके, इसके बाद एक और थ्योरम है आपकी, जो आपकी मैक्सिमम पावर से रिलेटेड है, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी है, मिलवांस थ्योरम भी है, और टेलीगन्स थ्योरम्स भी है। इसमें थोड़ा एडिशनल हुआ है ये चीज़, बट पहले सिर्फ 3 थ्योरम थी, बट इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कि मैंने मार्क किया है। ये लास्ट में जो आपका सब यूनिट में है वो आपका 2 पार्ट नेटवर्क, राइट। इम्पीडेंस जेड पैरामीटर पढ़ेंगे आप लोग, एडमिटेंस जिसको वाई फैक्टर भी बोलते हैं, वाई पैरामीटर्स भी बोलते हैं, वो भी आप लोग पढ़ेंगे इसमें, और ट्रांसमिशन एंड इम्पीडेंस, राइट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 3 में। तो इस प्रकार मतलब अगर आप लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे चीज़ें तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला सब्जेक्ट। तो उम्मीद है आप लोग क्लास मिस मत करना, और जहाँ से आपको इसके लेक्चर्स मिले वो कम्प्लीटली आप लोग वॉच करना। और बुक्स हैं, बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से कवर करना है, या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो वो आप सॉम सीरीज जो कि है आपकी सॉम्स आउटलाइन सीरीज, टाटा मैकग्रा हिल की है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल आपकी एक बुक है, इसको आप लोग फॉलो करेंगे, राइट। इसके बाद इसमें क्या है कि आपकी लैब भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो ये जो कुछ प्रैक्टिकल से जो कॉमन होते हैं सारे कॉलेजेस में, तो जिसमें आपको नॉर्टन, थेवेनिन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इन सारी थ्योरम का आपको वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद टाइम कांस्टेंट निकालना होगा, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो आपके मार्क्स जो कह सकते हैं कि जो मार्क किए गए प्रैक्टिकल हैं वो कॉमन होते हैं काफ़ी कॉलेजेस में। तो दैट्स गाइज, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में है। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या लेक्चर्स की बात करूँ, नोट्स की बात करूँ, बुक्स की बात करूँ, तो वो टाइम टू टाइम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। और हाँ, साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, जिसमें जो हमारा एक चैनल है पर्टिकुलर, उसमें आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन, अदरवाइज आप लोग टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, राइट। ओके, सो लास्ट थिंग कि इस सेमेस्टर आप लोग रेगुलर प्रिपेयर रहना, ताकि आप लोग जो लास्ट सेमेस्टर में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आई, या जो भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो हम अच्छा नहीं कर पाए, तो इसमें आप लोग वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस आप लोग इसमें अच्छा करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस टाइम। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।